हरिओम। हम लोग विधि के विधान को मानते ही नहीं। बस कई बार होता है जो हमारे साथ होने वाला होता है और वो होकर ही रहता है। कुछ ज्ञानी पंडित होते हैं या फिर कहते हैं ना बड़े पूर्वज आपको संकेत दे जाते हैं कि हमारे साथ ये पूरा होने वाला है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कभी जन्म पत्री दिखा, कभी ये कर, कभी वो कर, ठीक है, इस बाबा के पास जा, उस बाबा के पास जा। उन सब से क्या होता है, जो चीज होनी है वो होकर ही रहती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आज आपके साथ सुई चुभनी है और आपने उसे किसी कारणवश रोक दिया, सुई चुभने से, मान लो आपको पता चल जाता है कि आपको सुई चुभने वाली है, होता है ना कई बार कि अंदेशा हो जाता है किसी बड़े संकट का, किसी चीज का, या फिर कई बार होता है हमारे पूर्वज जिसे कहते हैं हम कि जी हमारे पितर हैं और वो हमें आके कुछ घटनाओं का आभास करा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंसान बौखला जाता है, फिर वो पूजा पाठ, तांत्रिक, पंडित सबके पास जाना चालू कर देता है और जो सुई आपको चुभने वाली होती है उसे रोक देता है। लेकिन भगवान उसे कभी नहीं रोकता। अगर उसके यहाँ वो सुई उस टाइम चुभनी है तो वो चुभेगी। अगर आपने उसे किसी भी तंत्र मंत्र से रोक दिया तो वो आगे बड़ा तीर बन के आपको जरूर लगेगी। बात कर रहे थे हम अभी विधि का विधान। विधि का विधान होकर ही रहता है, जन्म पत्री दिखाने से, कुंडली मिलाने से कभी नहीं रुकता। रामायण याद है आप सब, टीवी पे जो दिखाई गई थी, या किसी ने रामायण पढ़ी है, उसमें साफ साफ बताया गया कि भगवान राम, उनका जब विवाह और अभिषेक होना था तो कितने शुभ मुहूर्त पे हुआ। राम जी का विवाह कहते हैं ना बहुत शुभ मुहूर्त था, राम जी का अभिषेक शुभ मुहूर्त पे होना था। और जब भगवान का शुभ मुहूर्त देखकर उनका भाग्य लिखने चले थे, जब वही ठीक से नहीं हुआ, कुंडली मिलाने के बाद, कुंडली देखने के बाद, तो हम और आप तो है ही क्या, तुच्छ प्राणी। यही बात जब मुनि वशिष्ठ से पूछी गई कि ये क्यों हुआ, ये सब कुछ तो एक अच्छे मुहूर्त में होना था, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, सनहु भरत भावी प्रबल बल्कि कहुनु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने लिख लिया वो होकर ही रहेगा। ना राम जी के जीवन में कष्टों को रोक सको, ना किशन जी के जीवन में कष्टों को रोक सको, ना ही महादेव जी की सती की मृत्यु टाल सको। जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान है, शिव जी का, तब भी सती की मृत्यु नहीं टल पाई। ना गुरु अर्जुन देव जी की, ना ही गुरु तेग बहादुर जी की, ना ही गुरु तेग बहादुर साहब की, ना ही दशमेश पिता गुरु गोविंद साहब जी की। अपने साथ होने वाले विधि के विधान को कोई टाल नहीं सका। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, तो फिर आप और हम तो है ही क्या। क्यों जाना किसी तांत्रिक के पास, क्यों किसी मौलवी के चक्कर में पड़ना। सिर्फ भगवान पे विश्वास रखो, उसमें आस्था रखो। अगर उसमें आस्था होगी ना तो भाला भी चुभना होगा तो सुई बराबर चुभ के रह जाएगा। और अगर इन सब में ही पड़े रहे, सुई चुभने के लिए रोकोगे ना तो एक दिन तीर बन के जरूर चुभेगा। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना मौत को डाल पाया, और ना कंस, जबकि दोनों के पास कितनी शक्तियां थी। रावण तो कितना ज्ञानी था, लेकिन जब वो ही कुछ नहीं टाल पाए तो आप और मैं या कोई भी कैसे टाल सकता है। रावण से बड़ा कोई पंडित है, कोई ज्ञानी था,
या आज तक है रावण से बना कोई ज्ञानी? नहीं। एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे बैठकर कैलाश पर्वत गए शिव जी से मिलने। तो उन्होंने क्या किया, अपने गरुड़ को बाहर ही छोड़ दिया और वो शिव जी से मिलने खुद अंदर से गए। जब गरुड़ ने वहां की शोभा और सारी चीजें देखी तो वो उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। वो ये सब कुछ देख ही रहे थे कि उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पे पड़ी। किस पे पड़ी? चिड़िया पे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो उसको एकटक देखे जा रहे थे, निहारे जा रहे थे। तभी वहां पे यमदेव आते। कौन आते हैं? यमदेव। यमदेव की नजर उस चिड़िया पे पड़ी और वो भी उसे एकटक देखते रहे और उसके बाद यमदेव अंदर चले गए। अब गरुड़ ने सोचा कि यमदेव इसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। क्या कर रहे थे यमदेव? चिड़िया को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तो हो ना हो ये जाते समय उसे अपने साथ ले जाए।